हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करेगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अभी हम जिस चैप्टर के ऊपर या जो चैप्टर हमारा डिस्कशन चल रहा है जिस चैप्टर के ऊपर, वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में समझ लिया है कुछ और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। सॉरी, अब जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से इन द सेंस कि जो एनिमल्स का भी तो हम एक तरीके से पालन कर रहे हैं ना, मतलब उनको भी तो हम जो है यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है ना, खेत खलियान अच्छे भले हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हम लोग जो हैं पोल्ट्री फार्म, फिश वगैरह इनको पाल नहीं रहे हैं क्या? बिल्कुल कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम बात करें काऊ वगैरह के बारे में, तो ये सब भी। तो आज जो हम देखने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी अपन आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखो, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत वाइड, ऐसी बात नहीं है कि भाई बहुत छोटा सा चैप्टर है, नहीं। हम लोगों ने जो है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में समझा, क्रॉप प्रोडक्शन में हमने जो इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। इसमें बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लीजिए कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि भाई जहां पे, लेकिन इसके अलावा पशुपालन भी तो हो रहा है ना कहीं पे, वो किस फॉर्म में हो रहा होगा, किस रूप में हो रहा होगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो उन चीजों को अपन आज यहाँ पे देखने वाले हैं और डिफरेंट छोटी छोटी जो इसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हैं, अपन यहाँ पे उसको पक्का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो आप लोगों को काम करना है वो है यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के लिए क्या बने हुए, पाथ बने हुए हैं। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है? टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करने से आपको लोगों को फायदा जो होने वाला है वो है डीपीपीज, स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स, ये सब आप लोगों को यहां से इजीली एक्सेस हो जाएगा। और सबसे खास बात ये होगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा ये, ठीक है। तो जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb008। और सबसे बढ़िया बात वो ये कि आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई अमाउंट खर्च नहीं करना है, किसी तरह की कोई चीज आपको खर्च नहीं करनी है, बस आप लोगों की सुविधा के लिए। और भी जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वो एक सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदे वाली बात वो ये कि आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस बाईवीकली, और हम बात कर सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा हम लोगों ने बीच में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस देखे और हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये जो प्राइस डिटेल वाला पेज है यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आकर के आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों के मतलब इतना अच्छा फायदा होने वाला है, वो है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR Life, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये जो 9000 हैं, इसमें से जो 30% होगा उसका 2700 डिडक्ट हो जाएगा और पेबल अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा ओनली 6300।
ये जो 6300 का अमाउंट है आप बाय पैकेज के थ्रू, कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएंगे और पेमेंट मोड से आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप इजीली अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारे नंबर दिए हुए 9549041111, यहाँ पे आप लोगों को कॉल कर देना। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेस्ट बुक ने आप लोगों के लिए की है वो है टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होगा क्या, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि हम लोग कहाँ पे या हमारी जो स्टडी चल रही है वो कितनी सार्थक है, कितनी पॉजिटिव है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है अभी तक जबरदस्त और शानदार तरीके से की है। अब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो, और सबसे खास बात बताऊं मैं आप लोगों को, टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बिल्कुल न्यू और डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। एज इट इज इसको देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस को समझा। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि इरिगेशन के कितने टाइप्स हैं, इरिगेशन किस किस तरीके से किया जा रहा है, पहले के टाइम पे कैसे किया जाता था और आज के टाइम पे जो इरिगेशन हो रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है। ये चीज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हम लोग कि पहले जब पानी दिया जाता हो, पहले भी तो दिया जाता होगा, पहले भी तो भाई काम हो ही रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम से और इस टाइम में बहुत डिफरेंस है। और हम बात करें कि एक तरीके से मशीनरी के बारे में, तो मशीनरी में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो वही चीज आज अपन देखने वाले हैं। एक फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले हम लोग कर लेते हैं हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज जो हम देखने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अपन कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके बारे में, व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा स्टूडेंट्स कि जो प्रैक्टिसेस हो रही है लैंड्स के अंदर या एक वाइड हम कह सकेंगे यार बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है ना। तो जो हो रहा है दैट इज नोन एज क्रॉप प्रोडक्शन। और ये जो किया जा रहा है एक सीक्वेंस के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस देखी, वही चीज अपन देखते हैं। द सोइल शुड बी यूज्ड एंड एरेटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जो है सोइल को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और सोइल को प्रिपेयर करने के साथ साथ उसके अंदर जो फर्टिलिटी बनी रहे, तो फर्टिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब प्रिपरेशन ऑफ द सोइल कर रहे हैं। और कुछ टाइम के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, अगर हम कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर लैंड पे बार बार खेती करे जा रहे, क्रॉप प्रोडक्शन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सोइल की जो फर्टिलिटी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, उस सिचुएशन में ये होगा कि उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से वो डैमेज हो रही है, तो डैमेज किस वजह से हो रही, ऑब्वियसली जो हम केमिकल्स वगैरह यूज करें, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करें। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर अपन बात करें कि पर्टिकुलर अमाउंट इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि यार हम लोगों ने
बार 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 वो केमिकल यूज करा, बार 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 वो केमिकल यूज करा, तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो लैंड जो है बंजर हो जाएगा। कब तक वो जो है एक तरीके से जबरदस्ती वाला काम हो जाएगा, है ना। तो उसको कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास में है, व्हाई इज, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाई इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नेसेसरी। जो क्रॉप प्रोडक्शन है या क्रॉप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हम, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट इज द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, मैं शायद आप लोगों को मैंने बताया नहीं, क्योंकि 6th-7th क्लास के अंदर हम लोग अनाउंस कर चुके हैं। तो 8th क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो हमारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम उनकी भी प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं। और स्कूल लेवल, क्योंकि हमने ओलंपियाड्स लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, और मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता चुका हूं। ऐसी बात नहीं है कि ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन हम और नहीं देखेंगे, देखेंगे, लेकिन थोड़े से टाइम हम जो है थोड़ा सा स्कूल लेवल प्रिपरेशन कर लेते हैं। स्कूल लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारे और जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाई इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नेसेसरी। क्यों जरूरी है, क्या इसको कैसे चाहे वैसे कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई हमने जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया और हटाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। अरे भाई अगर ऐसा मान लीजिए जो सोइंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, सोइंग वाला पार्ट होता है, या हम एक तरीके से कहें कि यार इरिगेशन वाला पार्ट, तो इरिगेशन हमने बिना मेथड के कर दिया, कहीं पर भी पानी ज्यादा डाल दिया, कहीं पे पानी कम डाल दिया, तो होगा क्या। इस चीज को समझो, इस चीज को समझे हम, तो यार कहीं तो पानी ज्यादा है, कहीं पानी कम है, पानी ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, पानी कम है तो भी प्रॉब्लम है। इस वजह से हमने क्या किया, उसको इरिगेशन मेथड, मतलब हम लोगों ने ये कर दिया उसको कि ड्रिप इरिगेशन करा, स्प्रिंकलर करा, ताकि जितनी जरूरत है, क्योंकि हमें पता है जो पानी हम दे रहे हैं उसका लगभग लगभग 1 to 2% ही पानी यूज में आता है, बाकी जो होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर चला जाता है। तो फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्रॉप प्रोडक्शन इज एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू फीड सच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजीज, ताकि इनको क्या रिमूव किया जा सके। अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक बहुत बड़े अमाउंट में जो है क्रॉप प्रोडक्शन किया, लेकिन होगा क्या, अरे भाई होगा क्या, अगर उसमें बीमारियां लग जाए तो वो क्या हमारे लिए सही होगा क्या, वही चीज हम खाएंगे, गलत जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें इंसेक्ट्स, वीड मेक्स इट नेसेसरी टू मैनेज द क्रॉप प्रॉपरली टू गेट गुड यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं इसके बारे में, फटाफट से एज इट इज आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट की अगर अपन बात करें भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पहले के टाइम पे अगर अपन बात करें तो पहले क्या हुआ करता था कि जो सीड हमने यूज किया है उसको कहीं पे मेजर नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज जो मार्केट के अंदर जो सीड मिल रहा है ना, वो सीड कहीं ना कहीं लेबोरेटरी के अंदर मैनेज किया गया है, मेजर किया गया है, उसको किसी एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी जगह पे उसके साथ में जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमें कितना ये रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमें बेस्ट से बेस्ट सीड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इसीलिए इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिख लिया बेटा, पहले लिख लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होती है, या हम एक तरीके से कहें कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम पहली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सोइल को प्रिपेयर करना है, कैसे भी करें, हमें क्या करना है, सोइल को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन क्रॉप प्रोडक्शन। कहीं ये दोबारा वापस से एज इट इज क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, टेक्निकल या फिर हम एक तरीके से कहें कि जो है दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट क्या है भाई। जो हम क्रॉप मैनेजमेंट या हम जो क्रॉप कर रहे हैं वो मैनेज होना क्यों जरूरी है, सोच करके देखिए। खेती कर रहे हैं बिना किसी प्रोसेस के या बिना किसी एक प्रोसीजर के हम करेंगे तो होगा क्या, जो रिजल्ट हमें ओरिएंटेड है, जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो फटाफट से एज इट इज के आंसर्स को कॉपी कर लीजिए बेटा, फटाफट से उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अभी मत देखिएगा बेटा, ये कंट्रोल में आ गया है, ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। इसको कंट्रोल में रखेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे पक्का। ओके, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है हमारे पास में, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के क्या क्या एम है बताइए फटाफट से। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हमें एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन का एम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन जरूरी क्यों है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। जस्ट हम लोगों ने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखा था, फटाफट से एज इट इज आंसर्स देखते हैं इनके। देखिए, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड, सिंपल सी बात है। अब क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड्स वो के वही हैं, उनमें और कमी होती जा रही है, और क्रॉप प्रोडक्शन में जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़नी ही चाहिए। इसी के साथ साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है और जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें एम्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो फर्स्ट है हमारे पास में, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट जो बीज वगैरह हम यूज कर रहे हैं क्रॉप यील्ड, उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ब्रीड क्रॉप विद यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास में, टू मीट पर्टिकुलर नीड्स ऑफ ग्रोथ एंड कंज्यूमर्स। एज इट इज बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है बताइए फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द 7 ब्रांचेस ऑफ द एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर की ब्रांचेस को भी हम आगे चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं,
ठीक है, आगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें कोई जो है महारत हासिल नहीं करनी है इतनी एग्रीकल्चर में जाकर के, ठीक है। अगर हम आज के टाइम पे बात करें, देयर आर 2 डिविजन्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट अगर हम बात करें, एक तो है सब्सटेंस और नेक्स्ट हम बात करें कॉमर्शियल, ठीक है। देखिए, एक तो वो है जो बहुत बड़ी मात्रा में की जा रही है और आप लोगों को पता होगा कि एक छोटी सी जगह पे बहुत ही मतलब इस तरीके से लैंड्स को तैयार किया जाता है, तो कॉमर्शियल के अंदर काउंट किया जाएगा, विच रफली करस्पॉन्ड्स टू द लेस डेवलपमेंट एंड मोर डेवलपमेंट रीजन्स। 7 ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक्वा फार्मिंग की अपन बात करें जो फिश वगैरह से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट हम बात करें फार्मिंग वगैरह हो जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंट जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह इनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फिशरी, नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट्री, या हम बात करें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द रिस्क ऑफ फार्मिंग। इसके बाद में हम बात करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एंड लास्ट व्हाट वी गेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। फटाफट से पहले सोचिए, फिर मुझे बताइए। What are the risks of farming? बताइए फटाफट से क्या होगा, फटाफट से आंसर हमारे सामने आते हैं। सॉरी, देखिए, ग्रोविंग क्रॉप इज नॉन एज एग्रीकल्चर, इसलिए मैंने वहां पे आप लोगों को इस्तेमाल कर दिया था, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर ली बेटा फटाफट से। हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप। क्रॉप को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की अगर जो है अलग से कोई पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वो उनको रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूव करने के लिए हम हैंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, मैन्युअली भी किया जा सकता है, या पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, वीडिसाइड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारी क्रॉप को एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो आप लोगों ने देखा होगा चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप से बना दिया जाता है, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से मान लीजिए कोई एनिमल वगैरह या कोई जानवर जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, बेस्ट अप्रोचेस सच एज बर्ड। तो आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स वगैरह भी क्या हो सकते हैं, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट आर द 3 मेजर एक्टिविटी फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। पहला है हमारे पास में प्लांट
मोर ट्रीज। नेक्स्ट हम बात करें रिड्यूस एक्सेस इरिगेशन दैट कैन कॉज लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड सोइल। थर्ड की अगर हम बात करें यूज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दैट शुड प्रोटेक्ट क्रॉप हेल्थ बट प्रोटेक्ट देम फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है व्हाई प्लांट ब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लांट ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कहने का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जब आप 7th क्लास में थे तो एक पेड़ को दूसरे पेड़ या हम कहें कि जो इनकी इम्यून सिस्टम एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, और एक वेरिएशंस हमें यहां पे देखने को मिलेगा, नई चीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखिए प्लांट ब्रीडिंग इन इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है इसकी द क्रॉसिंग टू प्लांट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 7th क्लास में आप लोग पढ़ करके आए होंगे प्लांट्स के बारे में, वेजिटेशन के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा होगा। इनसे होगा क्या कि मे बी कि हमें एक नए, और इसी की वजह से हमें जो है नए प्लांट्स हो सकता। पहली जो स्ट्रक्चर होती है, पहली जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जहां पे प्रैक्टिस हो रही है या जहां से जब रिजल्ट देगा उस टाइम तक तो बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि दो पेड़ पौधों को एक साथ क्रॉस करवाना, उनके टिश्यूज को कनेक्ट करना और उनके लिए एक बियरेबल एनवायरनमेंट तैयार करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एज इट इज इसको आप इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो फटाफट से मैं आप लोगों को बता दूं, क्रॉप प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैरायटी है, खरीफ क्रॉप है, दूसरी हमारे पास में रबी क्रॉप है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें जो मेथड्स कौन कौन से होंगे, तो मेथड्स में आप लोगों को बता दूं, सोइल की प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज क्या होगा, इससे पहले जो क्रॉप हुई होगी वहां पे या किसी भी तरह की वहां पे उन्होंने खेती बाड़ी की होगी तो उसकी फर्टिलिटी तो खत्म हो गई ना, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सॉइल को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सोइंग ऑफ सीड्स। अगर आप अच्छी क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी का जो है सीड यूज नहीं कर रहे हो तो आप किस तरीके से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि भाई हमारे पास में जो रिजल्ट होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का आएगा। अगर किसी तरह की कोई कमी है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे, तो हमें क्या यूज करने होंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज करने होंगे। नेक्स्ट इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी का बचाव भी कर सकते हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम इजीली पानी भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वीडिसाइड्स वगैरह, जैसा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिखा है, इसको यूज करके हम हमारी क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमारी हमारी जब क्रॉप है वो तैयार हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हार्वेस्टिंग, और उसके बाद में काटने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि भाई एग्रीकल्चर लैंड में हमें छोड़ देना होगा, उसको हमें स्टोर करना होगा। फटाफट से यहाँ पे देखते चले जाते हैं। सोइल को तैयार किया जा रहा है, मशीनरी, ठीक है। इसके अलावा पहले इसकी जगह क्या हुआ करते थे, प्लफ वगैरह, प्लफिंग वगैरह की अपन बात करें, ठीक है ना। आज के टाइम पे आधुनिक युग हो गया, ठीक है, तो मशीनरी ज्यादा यूज होने लगी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वगैरह यूज कर रहे हैं। मैन्योर जो होते हैं ज्यादा अमाउंट लगता है लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो कम होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें केमिकल, तो वो पर्टिकुलर उसी बीमारी को या उसी डिजीज को
रिमूव करने के लिए बना हुआ है। इरिगेशन की अपन बात कर सकते हैं, वीडिंग की अपन बात कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग तोड़ा जा रहा है मतलब वापस से निकाला जा रहा है, थ्रेसिंग और स्टोरेज। थ्रेसिंग के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में क्लास 6 के अंदर पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, जहां पे आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 एनिमल की अगर अपन बात करें, फूड फ्रॉम एनिमल, तो क्या हमें जो फूड है क्या एग्रीकल्चर लैंड से मिल रहा है क्या? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें जो फूड है ना वो एनिमल से भी मिल रहा है। हम हनी की बात करें, हनी बी से मिल, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें एक तरीके से मिल्क वगैरह के बारे में, तो मिल्क किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। हम बात करें चिकन वगैरह के बारे में, मटन वगैरह के बारे में, तो ये क्या एनिमल से तो मिल रहा है ना यार एक तरीके से। ठीक है, एक की अगर हम बात करें ये भी हमें, तो बड़े बड़े एक एरिया में इनको क्या किया जाता है, इनको पाला जाता है, इनको रखा जाता है, और उनका एक हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाता है। वही चीज अपन यहां पे देखते हैं, एनिमल आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सम एनिमल लाइक काउ, बफेलोज आर reared for milk, other for meat like goats and poultry. Some people consume fish as a part of their diet. Honeybees are reared for honey. Thus, animals are an integral source of food and food products. As it is, कॉपी कर लीजिए फटाफट से, as it is, फटाफट से कॉपी करिए इसको। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कॉन्सर्न विद एनिमल दैट आर रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग एंड अदर प्रोडक्ट्स. इट इंक्लूड्स डे टू डे केयर, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक. मॉडर्न अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आज के टाइम पे जो होता है, पहले तो ओनली जो ह्यूमन बींग्स हैं या अपन बात करें जो हमारे व्हीकल्स वगैरह, उन्हीं के ही इंश्योरेंस हुआ करता था. लेकिन आज के टाइम पे अगर अपन बात करें, क्योंकि इनको हाइब्रिड करके बनाया जाता है, और हाइब्रिड करने की वजह से क्या होता है, इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि वैसा ही प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है. तो इनका भी क्या होता है, ये जो साइन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है कि ये इनका भी इंश्योरेंस होता है. नेक्स्ट हम बात करें पोल्ट्री फॉर्म्स वगैरह के बारे में, और हम बात करें स्वान के बारे में. तो फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग. ओके, अब इनके बारे में एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है. अब ऐसा है कि भाई जो इतनी सारी अगर कोई बात है, या इतनी सारी जो गायें वगैरह पाल रहे हैं, या हम बात करें जो पोल्ट्री फॉर्म्स के बारे में, या हम फिश वगैरह के बारे में बात करें, तो इनको किस लिए किया जा रहा होगा? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, रेवेन्यू के लिए किया जा रहा होगा, है ना. फटाफट से देखिए, हो गया.
चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 एनिमल हस्बेंड्री मीनिंग। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल आर रेयर्ड, ब्रीड एंड रेज। मतलब वहां पे उनको पाला जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा और इसके अलावा जो उनसे प्रोडक्शन हो रहा है उससे रेवेन्यू लिया जाएगा। फाइबर, एग्स, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स एज इट इज। पहले आप एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन को लिखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलें आगे। What is animal husbandry? देखिए अगर अपन बात करें जो एग वगैरह है, मीट प्रोडक्ट, सॉरी मिल्क प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें जो आज के टाइम पे हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है, या हम बात करें जैसे कि जो फ्लैशी फूड्स वगैरह की अपन बात करें, तो ये हमें इजीली अवेलेबल कैसे है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हम कह सकते हैं कि पाला जा रहा होगा। ठीक है, और वहां से जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है आज के टाइम पे, अगर अपन बात करें प्रोटीन्स वगैरह फूड के बारे में, या हम बात करें जैसे कि चीज़ वगैरह के बारे में, बटर वगैरह के बारे में, तो ये डायरेक्टली हम जा करके ले सकते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी है, और कहीं देखिए ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो है वो हमने जो है किसी एक जगह को ले लिया और जगह पे जाकर के हम लोगों ने लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका जो रख रखाव होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से भी ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि एक भी एनिमल अगर मर जाए, मान लीजिए डिजीज वगैरह फैल जाए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा पोल्ट्री फार्म की अगर अपन बात करें तो कुछ फ्लू था, है ना, वो फ्लू फैल गया था, तो उस टाइम पे जो बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म थे ना, तो वहां पे जो मुर्गियां थी उन हैंस को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, और एक साथ बहुत सारी जो है वहां पे हैंस वगैरह जो थी वो मर गई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको पालना एक बहुत ही छोटी मोटी बात है, नहीं, बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत मेहनत लगती है। और जैसे हम एग्रीकल्चर लैंड में करते हैं, एग्रीकल्चर में जो नुकसान होता है, जैसे कि हम बात करें मौसम वगैरह को लेकर के, तो यहाँ पे जो हमें डर लगा रहेगा वो है उस चीज का, वो है डिजीज वगैरह से रिलेटेड। अगर मान लीजिए एक किसी एनिमल में कहीं ना कहीं से कोई डिजीज आ गई, तो बहुत सारे एनिमल एक साथ वहां पे रह रहे हैं, अब उनकी साफ सफाई रखना, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई किस तरीके से बोल रहा है या किस तरीके से समझ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ ये है कि रेवेन्यू की अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री रेफर्स टू लाइवली स्टॉक राइजिंग एंड सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। इट इज मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल। सिंपल सी बात है, अगर आप एनिमल्स केयर नहीं करोगे तो वो कहाँ से आपको रिजल्ट दे पाएगा। इन विच द जेनेटिक क्वालिटीज एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल आर फर्दर डेवलप्ड for profit. A large number of farmers depends upon animal husbandry for their livelihood. आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत से किसान हैं वो खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, जो भी है, जैसा भी उनका सीन है वो अपन देखते हैं। एनिमल आर ब्रीड commercially in order to meet high demand for the food. Dairy products from animal like cows, buffalo, goats are rich source of protein. मिल्क वगैरह की अपन बात करते हैं, एज एट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अनदर सेट ऑफ एनिमल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स रिच फूड आर हैन हो गया, डक हो गया, इसके अलावा हम बात करें गोट्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। चलें आगे। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई, डेयरी फार्मिंग की अगर अपन बात करें तो वहां पे जो मिल्क आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा प्रोसीजर हो रहा होगा जहां से उनको मिल्क इजीली मिल रहा है। डेयरी फार्मिंग इज द एग्रीकल्चर टेक्निक कॉन्सर्न विद द लॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच देन प्रोसीड टू ऑब्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करें जिसमें हमारे पास में मिल्क है, बटर है और कर्ड वगैरह की अपन बात करें, या हम बात करें घी वगैरह के बारे में, तो ये सभी क्या है, मिल्क से बनने वाली चीजें हैं। और दिस फिनोमिना इज नोन एज डेयरी फार्मिंग। एज इट इज को भी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग के बारे में समझ लिया है। पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी फार्मिंग और लेबर्स वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज नॉन एज रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन को हम एक बार और समझेंगे। वैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन रिवोल्यूशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब मैंने उसको एनालाइज किया तो हमारे जो चैप्टर है उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है रिवोल्यूशन से रिलेटेड, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार वापस से देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे बढ़िया बात वो ये, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।